हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद सीधे आई हूँ मंदिर में देखने कि दिया जल रहा है या नहीं जल रहा है। और रात में 1-2 बार मैं उठ के देखती रहती हूँ कि दिया जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो अभी सीधे मैं मंदिर में आई हूँ और अभी से 2 घंटे का टाइम है बच्चों को स्कूल जाने का। तो मैंने ट्राई किया था कि मैं अभी से सीधे पूजा के काम में लग जाती हूँ और साथ में बच्चों को भी रेडी करने का कोशिश करती हूँ ताकि वो पूजा में भी बैठ जाएं और टाइम से स्कूल भी जा पाएँ। तो अभी यहाँ पे ये लोग सो रहे हैं, धीरे धीरे उठेंगे। मतलब अभी इनको उठाने के कोशिश में है। और यहाँ पे घर का व्यवस्था पूरा चेंज हो गया है। जो घर में छोटा सा पेटी रखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे टीवी वाले बाहर वाले रूम में लगा दिया है। बाहर का मौसम अभी बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उससे पहले मैं उधर का पूजा रूम का कुछ काम करूँ उससे पहले मैंने सोचा बच्चों का दूध बना के रख देते हैं ताकि वो उठेंगे तो सीधे दूध पी लेंगे ब्रश करके और मुझे परेशान नहीं करेंगे। अगर उनका दूध बना रहता है तो मतलब सीधे रहता है कि जाओ लेके पी लो। और उसके बाद पूजा रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अब मैं आपको दिया खोल के दिखा रही हूँ। तो लगभग तेल बहुत ख़त्म हुआ है और अभी दिया को ठीक करेंगे। तो अखंड दीपक का ये रहता है कि अगर आप जलाते हैं तो अगर इसका दिया ठीक करना मतलब उसका बाती ठीक करना है तो हो सकता है कि बीच में बुझ जाए बाती। तो इसके लिए आपको एक बाती उसमें से जला के रख लेना होता है और तब आप उसके बाती को ठीक कीजिए और फिर अपना तेल वगैरह डालना है तो डाल लीजिए। और यहाँ पे पूजा करने से पहले मैंने वासु को भी नहला के उसको रेडी कर दिया था, यूनिफॉर्म पहना दिया था। लेकिन जब आप पूजा पे बैठ जाते हैं ना फिर आपको हड़बड़ करने का मन नहीं करता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं पूजा कर लेती हूँ 7:30 से पहले ताकि वासु स्कूल भी जा पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर मैं सोची कि नहीं, हड़बड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वासु तो स्कूल नहीं गया, लेकिन अंश का स्कूल था 7:50 से तो वो जा पाया स्कूल, लेकिन वासु रेडी होने के बाद भी स्कूल नहीं गया। और अभी हमारा पूजा हो गया और मैं बाहर में बैठ गई हूँ। तो ये बैठी थी ना तो मुझे याद आया कल किसी ने कमेंट किया था कि दी आपके खुले बाल ना बहुत अच्छे लगते हैं। और कल रात में ना मैंने अपने बालों में सीरम लगाया था। इससे पहले मैं सीरम यूज़ नहीं की हुई थी कि मतलब कैसा होता है बाल में सीरम यूज़ करने से कैसा होता है। तो कल रात में लगा के ना मैं सो गई थी और जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो एकदम बाल इतने मुलायम से लग रहे थे और बाल में हल्का सा भी उलझन नहीं था। मैंने कंघी डाला, सीधे कंघी एक बार में हो गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे किसी चीज़ की नॉलेज होती है। मैं मतलब देखती थी कि हाँ सीरम लोग बाल में यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं भी बालों में सीरम लगाती हूँ। लेकिन इस बार मैं ख़रीद के लाई थी और वो भी मैंने पैकेट वाला लाया था, पाउच जो होता है वो वाला। तो अब मैंने ट्राई कर लिया है, बहुत अच्छी मुझे मतलब फीलिंग आई है। तो अब मैं बड़ा वाला जो सीसी होता है वो मैं ख़रीदूँगी। और पूजा करने के बाद चाय खाना पीना करके वासु को सुला के सो के मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद फिर से आई हूँ मंदिर में दिया देखने के लिए कि जल रहा है नहीं जल रहा है। ये एक बहुत मतलब वो वाला रहता है कि कहीं भूत तो नहीं गया मन में एनी टाइम ना, मतलब ऐसा डर सा लगा रहता है कि बार बार जाके देखो। तो अभी ना इसमें तेल बहुत कम हो गया था और इसकी वजह से इसमें बहुत मतलब धुआं जैसा निकल रहा था, काला काला। और इसकी वजह से ये पूरा उसका ऊपर का जो ढक्कन है वो बैठ गया था, खुल ही नहीं रहा था। तो थोड़ा सा पकड़ के दिया को खोलना पड़ा। तो अभी इसका फिर से बातें ठीक करेंगे और उसके बाद मैं अभी अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठूंगी। और आज कई दिन हो गए मुझे मैथ सॉल्व किए हुए और जब मैं मैथ सॉल्व नहीं करती हूँ मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। तो अभी मैं फर्स्ट स्लॉट में बैठी हूँ मैथ सॉल्व करने के लिए। तो अभी मैं मैथ्स के 40 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और इसके बाद ही मैं कुछ पढ़ूँगी। और जब मैं नाइटी में रहती हूँ तो मुझे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ इतनी गर्मी है कि नाइटी में ही रिलैक्स फील होता है, नाइटी में ही मतलब अच्छा फील होता है। मतलब अभी फ़िलहाल फिर से गर्मी, बारिश ख़त्म हुई है तो फिर से गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। और अभी जो मैं मेडिसिन ले रही थी इसकी वजह से मुझे नींद भी बहुत आ रही है और साथ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और इन सब के चक्कर में भी मैं अंदर अंदर बहुत बेचैन हूँ। तो चलिए अभी मैथ्स के 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं 1 घंटे 29 मिनट में। और लगभग इतना टाइम लग ही जाता है, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो। अगर पूरा 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें से 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, लेकिन हाँ कोशिश तो मैं करती हूँ कि सॉल्व करूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो सब 1 घंटे 15 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक का टाइम जो है वो लग जाता है। और अभी मैं बैठी हूँ एस्टेट का सेट लगाने के लिए। तो एस्टेट का सेट भी 1 घंटे 15 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक में क्वेश्चन लग जाते हैं। और ये वाली OMR के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, छोटा वाला OMR।
तो ऑनलाइन मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता। आप बुक स्टॉल पे जाएंगे, उनसे मांगेंगे छोटा वाला OMR, तो वो आपको दे देंगे। इस पे 25 रुपये प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बुक ख़रीदा था तो बुक स्टॉल जहाँ से बुक लिया था उन्होंने मुझे फ्री में दे दिया था। और अब यहाँ पे मेरा सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले टाइमर को ऑफ़ करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि 1.5 घंटे का टाइम लगभग लग जाता है, तो उतना लग गया है। और यहाँ 10 क्वेश्चन जो है बीच का, मतलब उसका OMR का ना गोला भरने में इधर से उधर हो गया, जिसकी वजह से वो 10 क्वेश्चन मैंने पहले ही मार्क कर दिया है कि ये 10 के 10 गलत ही हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन में मतलब उसका गोला कर दिया है। इस वजह से वो 10 क्वेश्चन मेरे ख़राब हो गए हैं। और आज मैंने सेट नंबर 7 लगाया था और इसमें मेरे 81 मार्क्स बने हैं। और ये सब करते करते टाइम हो जाता है शाम के आरती का। तो अभी मैंने नहा लिया है, और किचन, उससे पहले मैंने किचन साफ़ किया था और किचन साफ़ करके मैंने नहा लिया है। और अभी मैं पूजा का बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो आज जो अखंड दीपक का ऊपर का जो ढक्कन था उसको भी मैंने साफ़ किया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, एकदम काला सा, अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए आज मैं उसको भी साफ़ कर रही हूँ। और दिया का कवर ऊपर का धो देने के बाद मतलब फिर से एकदम नया जैसा चमकने लगा है। और मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना ये अखंड दीपक जला के, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी करेंगे शाम का आरती। तो कल मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन आज कल से मैं जल्दी नहा ली थी और जल्दी मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि आज मेरा भाई भी आने वाला था और उसका मैं वेट कर रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आरती वगैरह करके फ्री रहूँगी तब ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे कोई और आता है और आप पूजा पाठ करना बाकी रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी शाम का आरती वगैरह सब मैं कर रही थी। वैसे टाइम हो ही गया हुआ है, 6 बज रहे हैं अभी। और 1-2 कमेंट ऐसा है जिसका मैं अभी आप लोग को रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं इसका अलग से वीडियो बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। आरक्षण का जो प्रमाण पत्र है या जो निवास प्रमाण पत्र है उसके लिए, कि कोई कोई बोल रहा है कि पिता के घर से बनेगा। तो जो लड़कियाँ बिहार की है और उनका शादी अदर स्टेट में हो गया है, तो वो अपने पिता के एड्रेस से अपना आरक्षण का प्रमाण पत्र या फिर वो प्रूफ कर सकती हैं कि हाँ मुझे आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो बिहार की मूल निवासी लड़की है, बिहार में ही शादी हुई है, अगर उनका हस्बैंड का भी पता है, अगर उनके प्रमाण पत्र ये सब पे, तो उससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनका अदर स्टेट में शादी हो गया है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पिता के पते से आप अपना आरक्षण प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और निवास प्रमाण पत्र आप अपने पति के घर का भी लगा सकते हैं। तो इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और देखिए मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा था और सब बोल रहे थे प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, समझा, तब आप लोगों को बता रही हूँ। और जिनकी मतलब जो बिहार की ही मायका भी बिहार में और ससुराल भी बिहार में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मेरा भाई आ गया है और लेकर आया बच्चों के लिए ढेर सारा चॉकलेट, और साथ में वो थावे गया था तो वहाँ से ये वाली मूर्ति और प्रसाद वगैरह लेके आया था, और वही देने के लिए उसको आना था। और शाम से इसका वेट करते 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 अभी ये 9:30 में यहाँ पे आया है। और शाम से मतलब इसके चक्कर में मैंने पढ़ाई भी नहीं किया, जबकि आज मैंने सोचा था कि जल्दी से सारा काम ख़त्म करके थोड़ा सा शाम में पढ़ाई करूँगी। और यही सब करते करते डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर मैंने बनाया था आज बिना लहसुन प्याज का सब्जी, स्पेशली अपने भाई के लिए सर्च करके। ऐसे तो मैं सिर्फ दाल चावल और भुजिया बनाती हूँ, लेकिन इसको आना था और ये मतलब थोड़ा सा चटपटा खाने वाला है, तो इसको सिंपल खाना अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई को। तो उसके लिए स्पेशली मैंने यूट्यूब से सर्च करके ये वाली सब्ज़ी बनाई थी और बहुत अच्छी बन गई थी। लेकिन रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया। इसकी रेसिपी मैं अब मतलब किसी और दिन सब्ज़ी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। बहुत अच्छी सब्ज़ी बन गई थी, मैंने बनाया यूट्यूब से देख के, लेकिन बन बहुत अच्छी गई थी। तो अभी खाना पीना भी हमारा हो गया है, और मेरे भाई को चले भी जाना था 11:30 में, और 9:30 में आया ही था। तो बस खाना पीना खा के हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और आज तो फिर इसी चक्कर में सोने में भी लेट हो गया, क्योंकि 11:30 में मेरे भाई को जाना ही था। और एक बार करो। अब हमको थोड़ा क्रिकेट खेलने आया है, हमको तो और मारेंगे छक्का, और करो एक बार, छक्का और मारेंगे।
तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हाँ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।